हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है शोल्डर जॉइंट, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमारे टर्म एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। शोल्डर जॉइंट में सबसे पहले हम देखेंगे उसके टाइप के। तो टाइप क्या है? शोल्डर जॉइंट एक सिनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। मतलब एक बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है, जैसे हमारा नी जॉइंट होता है, पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, वैसे ही शोल्डर जॉइंट होता है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा है आर्टिकुलर सरफेस। तो जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय आर्टिकुलेशन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस आल्सो नोन एज ग्लेनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन। मतलब जो आर्टिकुलेशन होता है वो किस कैसे होता है? तो हमारे स्कैपुला के ग्लेनोइड कैविटी से और हेड ऑफ ह्यूमरस दोनों के मिलने से क्या होता है? आर्टिकुलेशन होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लेनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन। स्ट्रक्चर इसका देखें तो इट इज ए वीक जॉइंट बिकॉज द ग्लेनोइड कैविटी इज टू स्मॉल एंड सेल। जिसमें मान लीजिए ये ह्यूमरस है और ये हमारा स्केपुला का ग्लेनोइड कैविटी है। तो जो इस ग्लेनोइड कैविटी है वो बहुत ही छोटा है और सैलो है, यानी ह्यूमरस का हेड अच्छे से फिक्स नहीं, इसमें फिट्स नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह एक वीक ज्वाइंट हो जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर इसको डायग्राम से हम लोग देखें तो यहाँ देखेंगे आप कि इसका डायग्राम एक बार देखते हैं। यहाँ देखिए स्केपुला का जो है, स्केपुला का ग्लेनोइड कैविटी, और यहाँ क्या है? ह्यूमरस का हेड। यानी दोनों अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ग्लेनाइट का जो हेड है, ग्लेनाइट का जो कैविटी है, ग्लेनाइट कैविटी वो स्मॉल यानी छोटा है। ठीक, इसलिए ये क्या है? वीक जॉइंट है। आगे हम देखेंगे फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं इसके स्टेबिलिटी को। तो स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट इज मेंटेन बाय फॉलोइंग फैक्टर। क्या क्या फैक्टर है? कोरेकोह्यूमरल आर्क फॉर द हेड of for the head of humerus. The glenoid labrum help deepening the glenoid fossa। जो ग्लेनोइड का वो ग्लेनोइड कैविटी होती है उसके ऊपर एक लेब्रम यानी मार्जिन पे एक लेब्रम होता है, जो हेल्प करता है उसकी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। ठीक, तीसरा कहते हैं एटमॉस्फेरिक आल्सो स्टेबलाइज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी स्टेबलाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो हम समझेंगे वो है लिगामेंट। कि लिगामेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला कैप्सुलर लिगामेंट, फिर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट, या और क्या है? ग्लेनोइडल लेब्रम। अब इसके लिगामेंट की हम बात करते हैं। तो कैप्सुलर लिगामेंट क्या है? वेरी लूज, यानी बहुत लूजली होगा, और परमिट द मूवमेंट, यानी मूवमेंट के लिए परमिट करता है। डिसलोकेशन में डैमेज द क्लोजरी रेट। अब इसमें डिसलोकेशन जो है कॉमन होता है, क्योंकि जो हेड है वो ग्लेनोइड कैविटी में अच्छे से फिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है? बहुत ही ज्यादा इसमें कॉमनली क्या होता है? डिसलोकेशन हो जाता है। क्लोजली रिलेटेड एक्सिलरी नर्व होती है, अराइज फ्रॉम ग्लैंड मार्जिन टू अटैचमेंट टू एनाटॉमिकल नेट ऑफ ह्यूमरस। द कैप्सूल इज लाइंड विद सिनोवियल मेम्ब्रेन। जो कैप्सूल लिगामेंट होता है उस पे एक लाइन होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन का। दूसरा लिगामेंट देखें तो वो है कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। एक्सटेंड कहाँ से होता है? रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से ग्रेटर ट्यूबरकल तक। अब ग्रेटर ट्यूबरकल आप जब ह्यूमरस पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि ग्रेटर ट्यूबरकल क्या होता है। और कोरोनाइड प्रोसेस स्कैपुला में होता है। ठीक, गिव स्ट्रेंथ टू द कैप्सूल। ये कैप्सूल को क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है। कौन? कोरैको ह्यूमरल। अब तीसरा क्या है लिगामेंट हमारा? थर्ड लिगामेंट ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये कहाँ कहाँ होता है? किसके बिटवीन होता है? बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, जो कि कहाँ होता है? ह्यूमरस में होता है। ठीक, फिर आता है हमारा ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। उसके बाद आता है ग्लेनोइडल लेब्रम। इट इज फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग विच कवर द मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कैविटी। वही है कि ग्लेनोइड के अगर मार्जिन पे रहता है तो उसकी डेप्थ को बढ़ा देगा, यानी हेड अच्छे से फिट हो पाता है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लिगामेंट हम लोग पढ़ लिए हैं, उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे बर्सा के बारे में। बर्सा रिलेटेड टू द ज्वाइंट। पहली वर्षा सब स्केपुलर वर्षा, दूसरी सब एक्रोमियल वर्षा, और तीसरी वर्षा हमारी है इंफ्रोस्पाइनेटस वर्षा। वर्षा हम पढ़ लिए। अब रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशन याद करना। आप याद करिएगा, सुपेरियरली जो रिलेशन होता है कोरेकोमियल आर्क होता है, फिर सब एक्रोमियल वर्षा होती है, फिर सुप्रा स्पाइनेटस, फिर डेल्टॉइड। यानी चार हमारे सुपेरियरली क्या है? रिलेशन है। अगर इंफीरियरली की बात करें तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकियाई होगा, एक्सिलरी नर्व होगा, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसे कि आप इसका कोई ट्रिक देखें, ये नहीं है। आप उसको समझ के ही याद कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ क्या क्या होगा। जैसे अभी इंफीरियरली हम देखें तो एक ट्राइसेप ब्रैकियाई होगा। जब आप उसके स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो ये
याद हो जाएगा रिलेशन अपने आप ही। अगर इंटीरियरली देखिए तो सब स्केपुलरिस, कोरेकोब्रैकियलिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकियली और डेल्टॉइड। पोस्टीरियरली बात करें तो इंफ्रा स्पाइनेटस होता है, टेरेस माइनर होता है, डेल्टॉइड। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, या तो आप समझ के करिए या तो आप रट के करेंगे। विद इन द ज्वाइंट टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकियाई। अभी आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये डायग्राम है जहाँ पे एक ग्लेनोइड कैविटी है। ग्लेनोइड कैविटी में क्या होगा, यहाँ हेड आके फिक्स होता है, फिट होता है। सब एक्रोमियल होता है, सुप्रास्पाइनेटस होता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकियाई। इस डायग्राम से आप क्या समझेंगे, अटैचमेंट को समझेंगे, रिलेशन को समझेंगे, ठीक। अब अगर कोई ज्वाइंट है तो वहाँ ब्लड सप्लाई जरूरी है, तो अब हम ब्लड सप्लाई को देखेंगे। ब्लड सप्लाई में क्या है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, यानी एंटीरियरली एक ह्यूमरल वेसल होती है और एक पोस्टीरियरली होती है। तो आप ऐसे याद करेंगे, ह्यूमरल वेसल है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। फिर क्या है, सुप्रा स्केपुलर वेसल और सब स्केपुलर फोर्स, ठीक। अब ब्लड सप्लाई के बाद हम देखेंगे नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में क्या है, पहला एक्सिलरी नर्व होता है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होता है और सुप्रा स्केपुलर नर्व, ठीक। अभी हम लोग ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देख चुके हैं। अभी हम लोग मूवमेंट की बात करेंगे कि मूवमेंट क्या होगा। तो मूवमेंट, द फॉलोइंग मूवमेंट टेक प्लेस एट द शोल्डर जॉइंट। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन पहला मूवमेंट, दूसरा एबडक्शन एंड एडक्शन, तीसरा मूवमेंट मीडियल एंड लेटरल रोटेशन, चौथा सरकमडेक्शन और पांचवा स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात करें तो ड्यूरिंग फ्लेक्शन हमारा आर्म मूव करता है फॉरवर्ड एंड मीडियली। इसको आप अच्छे समझिएगा कि फ्लेक्शन में आर्म किधर जाता है, फॉरवर्ड एंड मीडियली, यानी मीडियली क्या होता है, टुवर्ड द बॉडी, और एक्सटेंशन आर्म मूव बैकवर्ड एंड लेटरली, ठीक। यहाँ से एबडक्शन और एडक्शन की देखेंगे। एबडक्शन जो होता है, आर्म मूव एंट्रोलेटरली अवे फ्रॉम द ट्रंक, और ऐसे ही एडक्शन जो होता है टुवर्ड द, ठीक। मीडियल एंड लेटरल रोटेशन होगा, इसे तो आप समझते ही होंगे। और उसके बाद सरकमडेक्शन की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मूवमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ विच द हैंड मूव्स अ सर्किल, यानी आप हाथ को उठाइए और सर्किल बनाइए, जिसको कहते हैं हम लोग सरकमडेक्शन। अगला जो है स्केपुलो ह्यूमरल रिदम, जो कि एबडक्शन ऑफ ग्लेनो जॉइंट एंड रोटेशन ऑफ स्केपुला, इसे हम लोग कहते हैं स्केपुलो ह्यूमरल रिदम। उसके बाद हम बात करें तो बात करेंगे मूवमेंट का। मूवमेंट क्या है, इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है एल्बो जॉइंट। अभी तो हम लोग मूवमेंट की इसके देखते हैं। फ्लेक्शन में कौन कौन सी मसल आती है जो काम करती है, मेन मसल जो है वर्क करती है, क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, और दूसरी मसल एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। एक्सटेंशन में पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड एंड लेटिसमस डेल्टॉइड। तो इसके बाद हम बात करें एडक्शन की तो पेक्टोरलिस मेजर एंड लेटिसमस डोर्साई। फिर एबडक्शन की बात करें सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। मीडियल रोटेशन की बात करें तो इसके सब स्केपुलरिस। लेटरल रोटेशन की बात करें तो पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, ठीक। सरकमडेक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन होता है मोस्ट ऑफ द वो मसल, जो भी ऊपर की मसल है हमारे स्केपुला के पास की, उस सब का एक कॉम्बिनेशन होता है। अभी हम क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इसमें कॉमन होता है, मेलिडोस्लो होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, स्टिफनेस एंड पेन होता है, और ग्लेनोइडल लेब्रन टीयर, यानी ग्लेनोइड हमारा टीयर हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ऐसे। ओनली कॉमन इन एथलीट विथ शोल्डर इनस्टेबिलिटी, एथलीट में ज़्यादा कॉमन होता है जो कि ग्लेनोइडल लेब्रन टेरिस। अभी इसके बाद तो हमारा टॉपिक रहेगा एल्बो जॉइंट। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, स्केपुला जॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर ऐसी ही आप फिजियोलॉजी की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, इसे आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।